हर्षित दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 18 दिसंबर 2024, दिन है बुधवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की तिथियां जो कि 10:06 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी और नक्षत्र रहेंगे पुष्य, जिनके स्वामी है शनि। अच्छा, राहु काल की हम बात करें तो 12:18 से लेकर 1:35 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो घर परिवार में एक शांति का माहौल बनाने के लिए काफी मेहनत या संघर्ष करना पड़ सकता है। माता किसी बात को लेकर सख्त रह सकती हैं, उनके भीतर चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, फ्रस्ट्रेशन देखी जा सकती है। घर परिवार में एक प्रकार की एक अलाइनमेंट की कमी भी देखी जा सकती है। कुछ इमोशंस आप कह सकते हैं, भावनाओं का जोड़ घटाव देख सकते हैं। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो प्रेम संबंध में आप अपने रिलेशनशिप को लेकर पहले से ज्यादा आश्वस्त महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। भाग्य का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही किसी एक्सपीरियंस इंसान का, व्यक्ति का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बन सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर अलाइनमेंट देखी जा सकती है। जीवन साथी अपने प्रोफेशन को बहुत ज्यादा महत्व देते भी नजर आएंगे, लेकिन परिवार के साथ भी एक बैलेंस की स्थिति बनाकर चलेंगे। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में अच्छे परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने काम में विविधता देख सकते हैं। काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको कोई बड़ी निभानी पड़ सकती है, इसके भी मौके आपको अवसर मिल सकता है। साथ ही कुछ ग्रोथ के चांसेस, कुछ कह सकते हैं कि कुछ प्रोग्रेस के चांसेस आपके बनते नजर आ रही हैं। अपने काम से पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करना है और हो सके तो अपने आसपास के लोगों के साथ एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन कर चलें। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो काफी समय बाद कुछ आपको निवेश के अवसर मिल सकते हैं। वो रियल एस्टेट में भी हो सकते हैं, या व्हीकल, या कह सकते हैं वाहन के बिजनेस में भी देखा जा सकता है। कुछ लग्जरी आइटम में भी आप कुछ संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, या कुछ कह सकते हैं कि घबराहट की समस्या, या कुछ अन्य छोटी मोटी समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य अंक आपका 9 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई चर्चा परिवार के साथ कुछ कह सकते हैं उग्र रूप धारण कर सकती है, जहां पे अपनी बात को जल्दबाजी में कहते नजर आ सकते हैं। माता का किसी बात का विरोध कर सकते हैं, या माता के निर्णय को अस्वीकार कर सकते हैं। अपने इमोशन कार्ड का यूज कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि भावनात्मक दबाव बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं कोई आपको कुछ और छोड़ नजर नहीं आ सकता, ना ही कुछ भविष्य की आपको संभावनाएं बनती नजर आ सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एक गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी के व्यवहार में काफ़ी चंचलतापन देखा जा सकता है। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी अपने मेहनत का उचित परिणाम ना मिलने के कारण भी थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने काम में धीमी गति के कारण कुछ काम में अवरोध कह सकते हैं, या काम की पूर्ति में समय देख सकते हैं, जिसकी वजह से भी काम लंबा खिंच सकता है। इसके अलावा काम में कम दिलचस्पी लेने के बावजूद भी आप दूसरे कामों में या इधर-उधर की बातों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते नज़र आ सकते हैं। व्यवसाय बिज़नेस में एक ठहराव महसूस कर सकते हैं, कुछ नेगोशिएशन आपकी सफल रह सकती है। रियल एस्टेट में कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में सामान्य से नीचा ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में आप अपने खान-पान को उचित रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपने व्यवहार में एक प्रकार से कटुता देख सकते हैं, या आपकी वाणी में कुछ तीव्रतापन देख सकते हैं। बात को कहने में आप असहज महसूस भी करेंगे, जिसकी वजह से भी कुछ फ्रस्ट्रेशन आपके भीतर देखी जा सकती है। परिवार के कारण भी कुछ आपको कुछ प्रकार का स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपने अपने भावनाओं पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण बनाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। प्रेम संबंध में एक अलाइनमेंट बनाने के लिए आपका किया गया प्रयास अधूरा रह सकता है। कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ गलतफ़हमी देखी जा सकती है। जीवन साथी अपने इम्पोर्टेंस को लेकर, अपने स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा उनके भीतर गंभीरता देखी जा सकती है, जिसकी वजह से किसी की बात सुनना वो पसंद नहीं करेंगे। ये भी संभव है कि वो बर्दाश्त भी ना करें। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति देख सकते हैं।
कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में संतुष्टि की बहुत कमी देखी जा सकती है। हर प्रकार के उधेड़-बुन में आप लगे रह सकते हैं, काम में कमी निकाल सकते हैं, काम पूरी ना होने की ज़िम्मेदारी से भी पीछे हट सकते हैं और कई ये संभावना बनी हुई है कि कहीं न कहीं आप अपने काम की जो विफलता है का जो इसका जो कह सकते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी किसी और पे भी डाल सकती हैं। थोड़ा-सा एक मैच्योरिटी की कमी देखी जा सकती है, एक भय मन में देखा जा सकता है और परिणाम को लेकर भी आप आश्वस्त नज़र नहीं आएँगे। कार्यक्षेत्र के अलावा अगर आपके व्यवसाय की हम बात करेंगे तो एक प्रकार से स्टेटस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो बनी हुई है। साथ ही किसी दूरगामी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं और इसके अलावा किसी दूरगामी प्रोजेक्ट में भी आप दिलचस्पी ले सकते हैं। निवेश के लिए थोड़ा-सा आपको समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि बजट की कमी देखी जा सकती है। किसी बड़े निवेश के लिए आप प्लान कर सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो खान-पान को उचित रखें क्योंकि पेट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य का आपका 3 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में हम जान लेते हैं। किसी खर्चे को लेकर माता के साथ कुछ चर्चा कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको माता की कह सकते हैं कि नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। खर्चे का पूरा विवरण नहीं देने की वजह से भी कुछ आप कह सकते हैं वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंध में पार्टनर जो है काफ़ी चंचल प्रवृत्ति में रह सकते हैं लेकिन फिर भी गंभीरता बनाए रख सकते हैं। कोई बात आपसे ज़रूर छुपा सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता देखी जा सकती है। आपके स्वभाव में थोड़ा-सा कोऑपरेशन की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, अपने भविष्य को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आएँगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपनी ऊर्जा को सामान्य बनाए रखने का प्रयास करें और कहीं न कहीं अपने काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा ढिलाई भी बरत सकते हैं। काम में या तो बहुत ज़्यादा ढीलापन देख रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा उग्रतापन देख रहे हैं। कहीं न कहीं आपको एक बैलेंस की कमी महसूस हो सकती है, तो बैलेंस बनाकर चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा काम में अगर कोई सलाह या परामर्श या कुछ आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, तो उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। व्यवसाय बिज़नेस की हम बात करेंगे तो आपके व्यवसाय में एक तेज़ी देखी जा सकती है, कुछ गति देखी जा सकती है, कुछ सुधार के कारण भी कुछ इस प्रकार की आपको ग्रोथ के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। कुछ पॉजिटिव संकेत आपको देखने को मिलेगा लेकिन पूर्णतया अगर हम कहें तो आपको व्यापार में, बिज़नेस में एस्टेब्लिश के लिए या कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा समय लग सकता है। सप्तमेश का अभी आपके जो है शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो पुरानी समस्या देख सकते हैं और इसके अलावा कुछ शारीरिक पीड़ा या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। किसी का कमी के चलते भी ऐसा देखा जा सकता है। तो अपने मानसिक स्तर पे भी थोड़ा-सा आप अस्थिर या असहज महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य का आपका 7 है। 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में हम जानेंगे। तो बड़े भाई-बहन की कोई सलाह आपको बुरी लग सकती है। मित्र के प्रति आपकी अपेक्षा पूरी ना होने की वजह से कुछ आप लोगों के बीच में वाद-विवाद देखा जा सकता है। कुछ इमोशनली हर्ट महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पार्टनर किसी प्रकार के कोई एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होंगे। जीवन साथी और आपके बीच में एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक सहजता तो बनी हुई है। कुछ कोऑपरेशन करने के लिए भी आप आगे आ सकते हैं। विद्यार्थी की हम बात करेंगे विद्यार्थी अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए लगातार प्रयास में रहेंगे और अपने भविष्य को लेकर भी उनके भीतर एक गंभीरता देखी जा सकती है। कार्यक्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्यक्षेत्र में बार-बार एक ही काम को करके आप उगता सकते हैं। कहीं न कहीं कुछ बोरियत भी महसूस कर सकते हैं, कुछ काम में नयापन लाने का भी प्रयास आपके अधूरे रह सकते हैं। मेहनत करने के बावजूद भी जो परिणाम आपको मिल रहा है उसमें भी कुछ संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। व्यवसाय में आप गति से चलेंगे और इस प्रकार से कह सकते हैं कि बेशक ज़्यादा तेज़ गति तो नहीं देखने को मिल सकती लेकिन फिर भी एक संतुष्टि आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। पहले से काफ़ी बेहतर आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी, हालाँकि फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अन्य क्षेत्र में भी कुछ मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। फिलहाल शेयर मार्केट में आपको किसी प्रकार के निवेश से बचना है क्योंकि स्थिति अभी बहुत विपरीत है। इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में आपको रक्त विकार की समस्या या चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य का आपका 4 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो काम को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। परिवार के साथ कुछ क्लैरिटी ना मिलने की वजह से भी अपनी तरफ से कुछ गलत आकलन भी लगा सकते हैं। साथ ही कुछ एक प्रकार का डिस्टेंस भी देख सकते हैं। कुछ पूछने का भी प्रयास आप नहीं करना चाहेंगे। परिवार से किसी प्रकार की सलाह परामर्श करना नहीं चाहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आपके विचार कभी आपको उद्वेलित करते हैं तो कभी आपको उकसाते हैं, तो कहीं आपके विचार ठंडे बस्ते में बैठ जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपके प्रयास में भी कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से संबंध में एक अलाइनमेंट या एक प्रकार से कह सकते हैं कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल पाएगी। अब जीवन साथी और आपके रिलेशनशिप की हम बात करें
आप लोगों के बीच में एक सहयोगिता बनाने का ही बहुत बड़ा मुद्दा देखा जा सकता है, जहाँ पे एक-दूसरे को सिर्फ़ ब्लेम करते नज़र आ सकते हैं और इसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज-भाव में रहेंगे, कुछ कमतर परिणाम के बावजूद भी उनके कॉन्फिडेंट में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। कार्यक्षेत्र में आप थोड़ा-सा अपनी जो है अपने व्यवहार में एक गंभीरता लेकर आएँ। कुछ एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है आपके व्यवहार में, आप एक काम छोड़कर दूसरा काम शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से भी काम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती है और एक काम की पूर्ति होने में भी संदेह देखा जा सकता है। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में कहीं न कहीं आप अपनी सोच को, अपनी कल्पनाओं को वास्तविक स्थिति से अलग पा सकते हैं। अब वास्तविक स्थिति आपकी विपरीत रह सकती है, जबकि सोच और कल्पना आपकी वजह से ज़्यादा रह सकती है। इसके अलावा किसी निवेश के लिए आपके मन में एक भय देखा जा सकता है, मन किसी बात के लिए आप कह सकते हैं राज़ी नहीं हो सकता और ये भी संभावना है कि फाइनेंस की भी कुछ उतार-चढ़ाव की वजह से भी कुछ बात आगे टलती नज़र आ सकती है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे, भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 7वीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो एक प्रकार से परिवार की तरफ से एक अच्छा सहयोग, सपोर्ट तो देखने को मिल रहा है। आपके भीतर जिस प्रकार की शंका है, जिस प्रकार के जो भी आपके डाउट्स हैं आपके अपने किसी मुद्दे को लेकर, तो उसको उसे अपने परिवार के समक्ष स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहिए, तभी आप एक बेहतर अलाइनमेंट देख सकते हैं। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर किसी अन्य स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं या कुछ आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन जो है गैप देखा जा सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में एक कह सकते हैं कि संबंध को लेकर एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। दूसरी बात ये कि आपकी तरफ से पूरा सहयोग मिलने के बावजूद भी जीवन साथी फिर भी अपनी तरफ से कुछ कम तर सहयोग करते नज़र आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति से ही रहेंगे और कार्यक्षेत्र में कुल मिला के अगर हम बात करें तो कार्यक्षेत्र में अपने काम में ज़्यादा आप दिलचस्पी दिखाएँ बजाय अपने साथ किए गए व्यवहार को लेकर आप एक प्रकार का बहुत बड़ा उसको इश्यू बनाने का प्रयास ना करें। हो सके तो आप बात को भूलकर आगे बढ़ें। व्यवसाय में आप कुछ पहले से बेहतर स्थिति देखने को मिलेगा लेकिन पूरी तरीके से आपको कह सकते हैं कि अपेक्षित परिणाम तो नहीं देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो पेट की समस्या देखी जा सकती है या पुरानी कोई समस्या बार-बार आपको परेशान कर सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है और भाग्य अंक आपका 2 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अचानक सोच में आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं या माता के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। परिवार की किसी ज़िम्मेदारी से भी दूर हटना चाहेंगे। परिवार की तरफ से आपकी बात ना पूरी होने की वजह से भी एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप परिवार के साथ एक डिस्टेंस बनाकर चल रही हैं। लेकिन फिर भी परिवार की अगर आप उनकी बात को समझेंगे, तो आप कुछ रियलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आप लोगों के बीच में खींचातान देखी जा सकती है। किसी भी मुद्दे को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है और जिसकी वजह से एक सहमति की कमी आम सहमति बनने की कमी की वजह से भी आप लोगों के रिलेशनशिप में एक प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल पाएगी। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता देखी जा सकती है, एक दूसरे के सपोर्ट और सहयोग में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त नज़र आएँगे, लेकिन परिणाम कुछ और ही कहता नज़र आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में अपने काम में आप अपने काम में कहीं किसी प्रकार की कोई ढिलाई देखना पसंद नहीं करेंगे। आपको कुछ शुरुआत में सफलता मिली है, तो उसको भी आप इंटैक्ट आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, उसको आगे लेके जाएँगे बजाय इसके कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसके लिए आपको कितना भी प्रयास क्यों ना करना पड़े। कुछ रुके हुए काम में भी आपका प्रयास जो है सफल रहेगा और इस बार आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो व्यवसाय में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव ज़रूर देखा जा सकता है, लेकिन कुल मिला के आपको स्टेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। स्थिति को आप अच्छे से सँभालते या हैंडल करते नज़र आ सकते हैं। स्वास्थ्य में आप समान रहेंगे, कुछ मानसिक स्तर पर थोड़ा-सा अस्थिर रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 58% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपनी वाणी में थोड़ा-सा आपके कह सकते हैं कि मधुरता देखी जा सकती है। परिवार के साथ कुछ सपोर्ट या सहयोग या लाभ मिलने की वजह से भी आप अपने परिवार के साथ एक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी की अगर हम बात करें तो जीवन साथी किसी बात को लेकर भावुक हो सकते हैं। प्रेम संबंध में आप लोगों के बीच में एक कह सकते हैं कि अलाइनमेंट देखी जा सकती है, एक-दूसरे को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अभी दूसरी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करना नहीं चाहेंगे, आप एक-दूसरे के ऊपर ही कॉन्संट्रेट करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में समान ही रिजल्ट देख पाएँगे। कुछ प्रयास उनको अधिक करने पड़ सकते हैं, जिसमें वो थोड़ी ढिलाई बरत सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में हम कहें तो आप काम में अपनी दिलचस्पी बनाने का प्रयास करें। काम से दूर भागने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं काम में कुछ कमी निकालते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप काम से डिस्टेंस बना के चलें। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में
कुछ प्रैक्टिकल होकर डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। भावुक होके या कुछ किसी को देखा-देखी या तुलना करके या किसी के कहने पे डिसीजन लेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप अपने काम में काफ़ी परफेक्ट रहेंगे, अपनी हर प्रकार की नेगोशिएशन में, डील्स में, प्रोजेक्ट में, प्लानिंग्स में, आइडियाज़ में काफ़ी परफेक्शन देखी जा सकती है। पहले से जो आपने जो गलती की थी उसमें काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ मन अस्थिर रह सकता है, कुछ चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है, कुछ रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है, खान-पान की वजह से भी कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं, तो आज कुछ लड़ाई या झगड़े के मूड में रह सकते हैं। परिवार में किसी महिला के साथ थोड़ा तनाव में आ सकते हैं। प्रेम संबंध में और आप प्रेम संबंध की हम बात करें तो आप उसको गंभीरता से तो ले रहे हैं, पर कहीं न कहीं सिचुएशन आपकी विपरीत रह सकती है, जिससे बाहर निकलने में थोड़ा-सा आपको समय लग सकता है और प्रयास आपको और अधिक करने पड़ सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, थोड़ा-सा कह सकते हैं कि गति में थोड़ा-सा स्लो रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को बेहतर तरीके से समझेंगे, एक बैलेंस बनाकर चलेंगे, उतना ही इन्वॉल्वमेंट दूसरे काम में दिखाएँगे जितना ज़रूरी है, उतनी कमिटमेंट देंगे जितना कि आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं और एक प्रकार से एक बेहतर स्थिति आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने व्यवसाय की, बिज़नेस की बात करें तो कोई गलत डिसीजन की वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, कुछ स्टेटस में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आत्मविश्वास में भी कमी देखी जा सकती है। तो बेहतर ये रहेगा आप उसमें कुछ सुधार करें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो है स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप बेहतर रहेंगे और थोड़ा-सा आपको इन्फेक्शन की समस्या या किसी पानी के कारण कुछ इन्फेक्शन देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी निर्णय को लेकर आप परिवार के साथ कुछ मतभेद देखा जा सकता है। परिवार आपकी किसी बात को सुनना या समझना पसंद नहीं करेगा और जबकि आप अपने निर्णय पे काफ़ी कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल भी रहेंगे। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर अलाइनमेंट की तो कमी देखी जा ही रही है, साथ ही जीवन साथी को कोई सलाह या आपकी कोई बात पसंद नहीं आएगी। प्रेम संबंध में मन चंचल प्रवृत्ति में रह सकता है, पार्टनर की किसी बात को आप गंभीरता से नहीं लेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा मूडी रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काम में काफ़ी आपकी दिलचस्पी और काम में जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी प्रशंसनीय रह सकती है। परिणाम के वजह से भी आपके अधिकारी सीनियर्स आपसे इम्प्रेस रह सकते हैं और परिणाम में भी कुछ आपका सहयोग और की वजह से भी सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिज़नेस की हम बात करें तो कुछ लाभ की स्थिति बन रही है, एक बेहतर लाभ की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कुछ डिसीजन आपके कारगर साबित हो सकते हैं। आपके स्टेटस में अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य हम बात करें तो स्वास्थ्य में खान-पान को उचित रखें, कुछ रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में माता का जो निर्णय महत्वपूर्ण रहेगा, उनकी जो कही गई बात महत्वपूर्ण रहेगी। हालाँकि आप उसके प्रति थोड़ा-सा शंकित ज़रूर रह सकती हैं, फिर भी आपको स्वीकार करना ही पड़ सकता है, कोई ऑप्शन या विकल्प आपके सामने नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में भावनाएँ अनियंत्रित रह सकती हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं या पार्टनर कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको अनुचित लग सकता है या कुछ इस प्रकार की कह सकते हैं कि गलतफ़हमी आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी और आपके संबंध की, तो कहीं न कहीं परिवार के सपोर्ट में कमी की वजह से या सपोर्ट मिलने के बावजूद भी आप लोगों के बीच में एक बेहतर अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। सोच में काफ़ी फ़र्क देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा-सा ध्यान से भटक सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काम में बहुत आपकी कह सकते हैं कि गंभीरता देखी जा सकती है। काम में आपकी जो दक्षता है, काम में आपको जो अनुभव है, उसके आधार पर बहुत सी उपलब्धि या कह सकते हैं कि कुछ आपको सफलता देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ आपको टीम वर्क में की ज़िम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो कुल मिला के काफ़ी हताश, निराश महसूस कर सकते हैं, खासकर निवेश को लेके, खासकर ऑलरेडी आपने जो निवेश किया है रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी कुछ खास परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी जो है अपनी गति बनाए रखना चाहेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते नज़र आएँगे, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है किसी प्रकार के निवेश के लिए। शेयर मार्केट में थोड़ी-सी आपको सामान्य स्थिति देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।